नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में 40 क्वेश्चन आपके लिए हिस्ट्री के लेकर आए हैं, पॉलिटी के लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी के ये क्वेश्चन आपके लिए याद करने हैं क्योंकि जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न आया है उसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट पर हर स्टेट में पूछे जा रहे हैं। जैसे दिल्ली के एग्जाम में भी वही क्वेश्चन पूछे गए, राजस्थान में भी पूछे गए, बिहार में भी पूछे गए, मध्य प्रदेश के जेल प्रहरी एग्जाम में भी पूछे गए। तो ये इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री टाइम से भी रिलेट करते हैं, इनको याद कर लीजिए। एग्जाम में आपके फुल नंबर पक्के हैं, याद करके नोट्स भी बना लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? भारत में दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1997 का जो संसद कानून था उसके द्वारा भारत में दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। करबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर, करबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? तो करबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर जो है असम प्रदेश में सक्रिय है। राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्न में से किसका विकल्प होना है? तो राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में से भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 से संबंधित नियमों का पालन करना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? तो यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से कराए जाएंगे। यह करेगा चुनाव आयोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो ईवीएम में अधिकतम 64 प्रत्याशी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आमतौर पर चुनाव आयोग के नियम के अनुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितनी दूरी होना चाहिए? तो आमतौर पर चुनाव आयोग के नियम के अनुसार पोलिंग बूथ जो है मतदाताओं के घर से 2 किलोमीटर की जो है अधिकतम दूरी तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? तो एक ईवीएम में जो है अधिकतम 3840 मत पड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र जो है यह पोर्ट ब्लेयर और कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का जो काम है केरल हाईकोर्ट करता है। राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को जो है कानून के द्वारा संसद जो है बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक काम करना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली को एनसीटी नेशनल कैपिटल राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो दिल्ली को जो है एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश जो है संविधान का 69वां संशोधन जो था उससे बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली जो है 20 लाख से ऊपर वाले जनसंख्या वाले राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? तो भारत का संविधान जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय लेने का जो है किस क्षेत्र के तहत अधिकार देता है? तो यह वास्तविक न्यायाधिकार के अधिकार के तहत ये क्षेत्र अधिकार देता है न्याय करने का। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा नहीं है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? तो चुनावी कॉलेज का मतलब होता है उसके चुनावी तरीके में इसका यूज करते हैं लेकिन अपील में भाग नहीं लेता है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा राज्य विधानसभा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं कर सकते हैं? तो न्यायिक समीक्षा जो है संशोधित नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका से संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा के बारे में ऑप्शन नंबर राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? तो भारत की संसद किस किस से मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है। भारत के निम्नलिखित स्कूल इस जो है योजना में शामिल हैं। तो भारत में सरकारी स्कूल में अनुदानित प्राइवेट स्कूल जो ट्रस्ट पर चलते हैं और जो बिना ट्रस्ट पर चलने वाले प्राइवेट स्कूल हैं, इन सभी कैटेगरी के स्कूलों में 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीट देने का आदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने जो है किसकी सलाह दी थी? तो यह भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सलाह स्वर्ण सिंह समिति ने दी थी। लोकसभा में सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? तो लोकसभा में सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को जो है मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा है। तो भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थाओं को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है अनुच्छेद 30A के तहत। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में घोषणा किस स्थिति में घोषणा कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति साहब जो है 352 के तहत अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जो है ऑप्शन नंबर बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह इन दोनों ही स्थिति में लागू कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, घोषित कर सकते हैं, हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम भारत में पहली बार कब प्रयोगात्मक आधार पर प्रयोग की गई थी? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम भारत में पहली बार 1989 टू 1990 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रयोगात्मक आधार पर जो है प्रयोग की गई थी। अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या रही है? तो अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या 1033 रही है। राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। भारत में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया है? तो भारत में ईवीएम को जो है डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में सहयोग करके डिजाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में जो है राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाओं के चुनाव सम्मिलित नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। राष्ट्रपति पूरे देश में या किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में किस स्थिति में लागू कर सकता है? तो यह ऑप्शन नंबर बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू कर सकता है। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र का किस उच्च न्यायालय का है? तो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। इन दोनों विधेयकों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पीएमओ एक संवैधानिक संस्था है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका, शक्तियों को अलग करने के सिद्धांत, ये सब कहां से लिए गए हैं? तो ये सब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो फारसी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो दोस्तों ये थे 40 क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।